हिमाचल में बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका, खतरे में कई जिंदगियां। जिन लोगों पर बीती बरसात में बरसी आफत कुदरत ने बरपाई थी तबाही, उन पर एक बार फिर लटकी खतरे की तलवार। एक बार फिर कुदरत हुई नाराज भी ऐसी कि खाली करने पड़े करोड़ों रुपए लगाकर तैयार किए आशियाने। दिल में दुआ, मन में तबाही का खौफ और हाथ जोड़कर भगवान से अरदास। वक्त ऐसा खराब आ गया कि ये बेचारे अब दूर खड़े होकर ही अपने घरों को भरी आंखों से देखते हुए सोच रहे हैं कि हे भगवान, हमारे नसीब में ही ऐसी आफत क्यों। सुबह तक जो सब ठीक था, शाम को खतरे की जद में आ गया। ना चाहकर भी छोड़ने पड़े घर, क्योंकि जिन घरों में जिंदगी बिताई, भला उन्हें कौन छोड़ना चाहता है। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो जिंदगी रहेगी या नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि आफत ही इतनी बड़ी है। देखिए, कुल्लू के इन आलीशान घरों को जीवन भर की कमाई से करोड़ों रुपए लगाकर तैयार किए ये आलीशान महल जितने दिख रहे हैं, सब के सब खतरे की जद में हैं, क्योंकि इन घरों के ऊपर एक डैम तैयार हो गया है जो तलवार की तरह लटका है और कभी भी फट सकता है। भगवान न करे, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हुआ तो मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। वैसे आपको यह तस्वीर देखकर ध्यान आ ही गया होगा कि पिछली बार कुदरत ने यहां खूब तबाही मचाई थी। पानी के प्रहार ने घरों के आगे से आंगन गायब कर दिया था, नीम की मिट्टी तक ले गया था। पानी के नाले के लिए जो डंगा लगाया गया था वो कागज की कश्ती की तरह बह गया था। हालांकि ये बिल्डिंग्स बच गई थी, लेकिन इस बार इनको बरसात से पहले ही खतरा हो गया है। दरअसल ये जो सूखा हुआ नाला आपको नजर आ रहा है, कल रात तक इसमें ठीक ठाक पानी बह रहा था, लेकिन बारिश के बावजूद आज ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। बताया जा रहा है कि पीछे मणिकरण घाटी में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते मलबा जीरा नाला में गिरा और ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। जीरा नाले का पानी इसी नाले से होकर गुजरता है और इस नाले के पास में कई घर और कई गांव बसते हैं। ये तस्वीरें तोश गांव की हैं, जहां पिछले साल कुदरती तबाही ने जमकर नंगा नाच नाचा था। लेकिन एक तो हिमाचल में बारिश हो रही है, तो दूसरा इन घरों के ठीक पीछे ऊपर की तरफ जीरा नाले में लैंडस्लाइड हो गया, जिस वजह से पानी का बहाव पूरी तरह से थम गया है और बताया जा रहा है कि वहां डैम जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में इसके फटने से निचले इलाकों और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर खूब तबाही हो सकती है। खतरा ज्यादा नजर आया तो प्रशासन भी हरकत में आया और मौके की नजाकत को भांपते हुए तोश गांव से लेकर भुंतर तक जीरा नाले के आसपास रह रहे लोगों के घरों को एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। लोगों को नाले के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन ये बेचारे पिछली बरसात के कहर से बचे तो सोचा कि भगवान तेरा शुक्रिया, हमें बचा लिया। लेकिन अब एक बार फिर इन लोगों पर आफत गिरने का खतरा बन गया है। बता दें कि जीरा नाला में एक बिजली प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। एसडीएम कुल्लू ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण तोश गांव में ऊपर जीरा नाले में भूस्खलन हुआ है, इससे पानी का बहाव रुक गया है। खैर, इन लोगों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि किसी का घर उसकी आंखों के सामने चला जाए, भला इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। लिहाजा सांत्वना से ज्यादा इन लोगों को आपकी दुआओं की जरूरत है। सभी की सूचना के लिए कि जो तोश है, तो उससे ऊपर जीरा नाला पे एक नेचुरल डैम टाइप की सिचुएशन बन चुकी है, जिसकी वजह से हमने जो प्रभावित इलाके हैं इस तोश नाला के किनारे, उनको तत्काल प्रभाव से खाली करने के लिए कह दिया है। और साथ ही साथ हमारा आम लोगों से और टूरिस्ट से अनुरोध रहेगा कि आप पार्वती नदी के किनारे ना जाएं। पार्वती नदी के किनारे सेल्फी वगैरह लेने की गलती ना करें, क्योंकि यदि ये नेचुरल डैम में कोई ब्रीच होता है तो इसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। तो हमारा आपसे कुल्लू प्रशासन का विनम्र अनुरोध रहेगा कि पार्वती नदी की तरफ को ना जाएं। धन्यवाद।